सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, चंगा भला स्वस्थ रखा है। मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर ने आपको भी संभाल कर रखा है। तो आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो आज के हमारे वचन का विषय है मसीह में नई सृष्टि। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। जब हम देखते हैं कि आदम हव्वा से पाप हुआ तो हम परमेश्वर से अलग हो गए थे और हमारे अंदर नाना प्रकार की बुराइयां, हत्या, बेविचार, गंदे विचार, गंदी सोच हमारे जीवन में एंटर कर गई थी, क्योंकि वो गलती एक व्यक्ति ने करी और उसकी सज़ा सबको भुगतनी पड़ी। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला है। उसने वहाँ पर उस कहानी को ख़त्म नहीं करा, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मैं आने वाले समय में ऐसे को भेजूंगा जो इन सारे बंधनों से छुड़ाकर फिर से जो रिश्ता परमेश्वर से था उससे जोड़ देगा। आज हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो परमेश्वर ने वो बंधन को जो टूटा था परमेश्वर के साथ हमारे फिर से वो बंधन जोड़ दिया है। तो परमेश्वर कहता है हम मसीह में नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब है पुरानी बातें जो हमारे जीवन में थी वो चली गई और नई बातें हमारे जीवन में आ गई। अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। उसके लिए हम वचन को निकालेंगे। रो दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 आयत को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 आयत में यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन से पुरानी गंदगी को निकाल कर, पुराने विचारों को निकाल कर उसे फिर से नया किया है। और हम फिर से कोशिश ना करें कि हम फिर से गंदगी में जाएं। अब मसीह में होकर फिर से गंदगी की हालत जिएं। परमेश्वर ने उस बातों से, उन चीज़ों से आपको स्वतंत्र किया है और आपको नया जीवन दिया है। तो हमें वैसा जीना है जैसा परमेश्वर चाहता है। हम नई सृष्टि हैं तो हम किसके अनुसार जिएंगे? परमेश्वर के अनुसार जिएंगे। परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है, तो हम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप हमारे अनुसार हमें चलाओ। परमेश्वर अपने अनुसार हमें चलाएगा कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। आप नई सृष्टि हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहता है कि आप जैसे आदम हव्वा परमेश्वर की संगति में थे वैसे आप उसकी संगति में रहो। परमेश्वर की संगति में कैसे बने रह सकते हैं? उसकी सेवकाई करिए, उसके लिए खड़े होइए और वचन पढ़िए और प्रार्थना करिए। अपना जीवन सबसे ज़्यादा प्रार्थना में बिताइए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे सबसे ज़्यादा वो प्रार्थना करते थे। अपना वचन शुरुआत करने से पहले परमेश्वर को समय देते थे और जब वो प्रचार करते थे वो लोग जो सुनते थे उनके हृदय परिवर्तन होते थे। आज भी हमें ज़रूरत है कि हमारे पुरानी बातों को भूलकर नई बातों की ओर आगे बढ़ें। हम देखते हैं कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बातों बना बना कर अपने दिल में रखते हैं और लोगों को माफ़ नहीं करते। ज़रा सोचो, उस खुदा ने अगर मुझे और आपको माफ़ नहीं करा होता तो मैं और आप यहाँ नहीं होते। वो खुदा माफ़ कर सकता है तकलीफ़ देने लेने के बाद भी, तो हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? क्यों हम पुरानी बातों को भूल नहीं सकते? पुरानी बातों को भूल लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। मसीह ना तो जीना मरना होगा, मत जीना और मरना दोनों लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। मसीह में होकर भी आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। ये सबसे कलंक की बात है। खुशी की बात यह है कि अगर हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए अनंत जीवन है जो कोई से आपसे छीन नहीं सकता है, आपसे कोई ले नहीं सकता है। बस ज़रूरत मुझे और आपको है कि हम नई सृष्टि के अनुसार नया जीवन जिएं और जो परमेश्वर ने हमें बातें दी हैं उसकी ओर ध्यान लगाएं और पुरानी बातों को भूल जाएं। एक वचन और हम देखेंगे, यहाँ पर कहता है रोमियो 12 उसका 2 में क्या लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बन, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा जीवन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो हम संसार की चाल चलते थे, संसार की बातों में ध्यान लगाते थे और संसार के अनुसार गुनाह पाप गंदगी करते थे। जैसे हम नई सृष्टि बने तो हम नई पुरानी बातों को छोड़कर
नई बातों की ओर आगे बढ़ना है मेरे भाइयों बहनों। आप अगर मसीह में हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर में आपका जीना और मरना लाभ नहीं है। आप सिर्फ दिखावटी जीवन जी रहे हैं। आप लोगों को दिखा देंगे, लेकिन जो परमेश्वर मनों का जांचने वाला है वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करिए और परमेश्वर के लिए ईमानदार बनिए। क्योंकि लोग जो आपके साथ हैं वो एक दिन आपके विरोध में हो जाएंगे। क्योंकि लोग, इस दुनिया की खुशी, इस दुनिया का आनंद थोड़े समय के लिए होता है। जब तक आपके साथ कुछ अच्छा है तब तक लोग आपके साथ हैं। जैसे आपके जीवन में कुछ घटना होती है, तकलीफ होती है, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए उस परमेश्वर के पास आएँ और अपनी पुरानी बातों को, गलत चीज़ों को त्यागें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं मेरे भाई और बहन। जो हिंदू है, मुस्लिम है, उसको ये भी बोल रहा हूँ कि आप आज तक बहुत थक गए, बहुत आपने इधर उधर भटके, लेकिन आपको आपकी बीमारी से, आपकी गंदगी से, गंदे विचारों से और गलत आदत से नहीं छूट रहा है आपका जीवन। आप परमेश्वर के पास आइए, वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घुटने पर बैठिए, प्रार्थना करिए, वो आपकी गंदी आदत, गंदी सोच जाएगी। परमेश्वर इसलिए आया ताकि सब कुछ नया कर दे। इसलिए नहीं आया कि जो पुरानी बात है उसको पुरानी करे। हम देखते हैं कि एक पेड़ होता है, जब पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देता है और नई पत्ती वापस आ जाती है। जब पेड़, जो नेचर है, वो पुरानी चीज़ों को नहीं रखता है तो हम क्यों रखते हैं। जो परमेश्वर ने बनाया है वो पुरानी चीज़ों को भूलकर नई नई बातों में आगे बढ़ता है। वैसे हमें भी हमारे जीवन से नई बातें होनी चाहिए, पुरानी बातें हमें भूलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो परमेश्वर अगर हमारे गुनाहों को लेकर बैठा रहता है, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने इनको मार देना चाहिए, तो आग में और आप जिंदा नहीं होते और नरक में सड़ रहे होते। उस खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया ताकि हम नाश ना हों परंतु अनंत जीवन पाएँ और कभी हम परमेश्वर से अलग ना होएं। हम देखते हैं कि वचन और देखेंगे, फिलिपियो 3 उसका 13 पद। पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ। ये बात अच्छी है। वो कहता है जो बातें पीछे रह गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उसको मैं भूल कर आगे बढ़ता हूँ। जो आपने पास्ट में किया उसको क्यों याद करो, आप मत करो। अब नई बातों की ओर आगे बढ़ो और परमेश्वर के साथ संगति रखो। वो परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। वो परमेश्वर आपके साथ है, आपकी हर परेशानी में, हर तकलीफ में। आपका एक दोस्त, फ्रेंड जो आपके साथ संगति में था वो आपको छोड़कर जा सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। तो आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और पछताव करें और हमारी जो पुरानी बातें हैं उसको छोड़कर नई बातों की ओर आगे बढ़ें। आज के इस वचन से मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपने जो पुरानी लाइफ जी रहे थे, गंदे पाप में, सोच विचार में, उसको छोड़िए और परमेश्वर की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय मसीह की।